नमस्कार, स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 26 दिसंबर 2025 के सुजस बुलेटिन का एक एक फैक्ट, एक एक डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये सारे तथ्य आपकी आरपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात याद दिला दूं। स्मार्ट इज सिंपल पर हम आपकी तैयारी को बिल्कुल ट्रैक पर रखते हैं। रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे आपको मिलती हैं 3 धाराएं और ठीक शाम 5 बजे ये सुजस सार का डिटेल्ड एनालिसिस। तो तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहेगी, बस हमारे साथ बने रही। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 की, फिर देखेंगे प्रमुख औद्योगिक नीतियों को, इसके बाद एमएसएमई और स्वरोजगार योजनाओं पर फोकस करेंगे, फिर औद्योगिक पार्क और विकास, 5वें नंबर पर अटल स्मृति और घोषणाएं, और आखिर में एक क्विक सारांश और प्रैक्टिस के लिए एक सवाल। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026। देखिए, इसका आयोजन जोधपुर में हुआ है और कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या निकल कर आता है। अब इस उत्सव के कुछ खास पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जोधपुर में, और लक्ष्य बहुत बड़ा है। पश्चिमी राजस्थान को हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब हस्तशिल्प का एक ग्लोबल हब बनाना है, जहां से दुनिया भर में सामान जाए। इसी मौके पर लघु उद्योग भारती की एक स्मारिका का भी विमोचन हुआ और पंच गौरव प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। ये एक एक पॉइंट अपने आप में एक सवाल है, तो इन्हें नोट कर लीजिए। एक नंबर जो आपको सीधे सीधे याद रखना है, 1197। ये क्या है? ये है उन दस्तकारों की संख्या जिन्हें परिचय पत्र जारी किए गए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कारीगरों को एक पहचान देने का, उन्हें सशक्त बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। एग्जाम में सीधा ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्रमुख औद्योगिक नीतियां। अभी हमने एक उत्सव की बात की, लेकिन अब हम पूरे राजस्थान की आर्थिक तस्वीर को समझेंगे। देखेंगे कि सरकार के लक्ष्य क्या हैं और कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं। ये आंकड़ा देखिए, $350 बिलियन। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है साल 2030 तक। बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये। इस आंकड़े को और साल दोनों को दिमाग में बिठा लीजिए। तो सवाल उठता है कि ये जो $350 बिलियन का लक्ष्य है, इसे हासिल कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए सरकार ने 28 नई नीतियां जारी की हैं। जी हाँ, कुल 28। ये नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट यानी निर्यात बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए भी एक लक्ष्य तय किया गया है, 1.5 लाख करोड़ रुपए। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति के तहत ये टारगेट रखा गया है कि राज्य से होने वाला एक्सपोर्ट 1.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है, इस पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ है तारीखें, और आरपीएससी एग्जाम्स में डेट से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो देखिए, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 को 8 दिसंबर 2024 को नोटिफाई किया गया। उससे पहले अक्टूबर 2024 में रिप्स 2024 को नोटिफाई किया गया था, और फिर फरवरी 2025 में 2 पॉलिसियां आई, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और राजस्थान ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। ये क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी नीतियों की बात हो गई। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एमएसएमई एवं स्वरोजगार योजनाएं। यहाँ हम उन स्कीम्स की बात करेंगे जो खास तौर पर छोटे और मंझले उद्योगों और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाई गई हैं। अब इस स्लाइड पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले राज उद्योग मित्र पोर्टल, इसके जरिए 3266 एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। फिर आती है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 7,186 आवेदकों को 1,946.84 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में लोन की लिमिट अब बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। और आखिर में पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें राजस्थान से 21.77 लाख से भी ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये सारे आंकड़े सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो योजनाएं और नीतियां तो बन गई, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो चाहिए। तो चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन पर आते हैं, औद्योगिक पार्क एवं विकास। देखते हैं कि कहां-कहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है।
यहाँ पर जगहों के नाम बहुत जरूरी हैं। सीधा सवाल आता है कि कौन सा पार्क कहाँ है। तो देखिए, हैंडीक्राफ्ट पार्क है जोधपुर के बोरानाड़ा में। सिरामिक जोन 2 जगह बन रहे हैं, एक चित्तौड़गढ़ में और दूसरा बीकानेर में। और इन सब के अलावा राय को भी 31 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहा है। ये लोकेशन आपको याद रखनी है। चलिए अब हम अपने 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अटल स्मृति एवं घोषणाएं। यहाँ हम कुछ प्रमुख स्मारकों और महत्वपूर्ण दिवसों से जुड़ी घोषणाओं पर बात करेंगे। यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पहली, जयपुर के सिटी पार्क में अटल काव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें एक ई-लाइब्रेरी भी होगी। दूसरी, जयपुर में ही अटल लोकतंत्र उपवन भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण दिवस भी याद रखने हैं। 26 दिसंबर को साहिबजादों की शहादत के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया गया और 27 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, जिस पर शुभकामनाएं दी गई। तो हमने सारे सेक्शंस को डिटेल में देख लिया है। अब बारी है एक क्विक रिवीजन की। हमारे आखिरी सेक्शन सारांश एवं अभ्यास प्रश्नों में हम पहले सारे जरूरी फैक्ट्स को एक साथ देखेंगे और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी तैयारी को परखेंगे। तो चलिए फुल फैक्ट समरी पर एक तेज नजर डालते हैं, बिल्कुल रैपिड फायर की तरह। संकल्प पत्र का 70% काम पूरा। लखपति दीदी का लक्ष्य 12 लाख से ज्यादा। सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। राइजिंग राजस्थान में 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। और PM विश्वकर्मा योजना में लोन पर ब्याज कितना है? सिर्फ 5%। ये सारे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। ये रहा आपके सामने RPSC पैटर्न पर आधारित एक सवाल। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वीडियो को चाहें तो यहीं रोक लें, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और सोचें कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, निर्यात का लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अटल काव्य स्मारक सिटी पार्क जयपुर में बनेगा, ये भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इसमें MSME पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की तारीखों को लेकर गड़बड़ी है। हमने पढ़ा था MSME दिसंबर 2024 में आई और लॉजिस्टिक्स फरवरी 2025 में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि लोन की सीमा घटाई गई, जबकि असल में उसे 2 करोड़ तक बढ़ाया गया है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन A। तो ये था आज का हमारा पूरा विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपनी लर्निंग को पक्का करने के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, उसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जब आप खुद लिखते हैं तो चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। अपनी तैयारी की इस लय को टूटने मत दीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।